गया। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर बिठाओ, बिल्कुल मेरे सामने। तो आंटी को वहाँ पर बिठा दिया गया गुरुजी के सामने। और फिर गुरुजी ने रघुबीर अंकल को ये आदेश दिया, ये हुक्म दिया कि अब इनसे ना जितने भी पर्दे हैं ना यहाँ के, सारे पर्दे मंदिर के, वो सारे पर्दे धुलवाने हैं। अब आंटी की तो हालत इतनी ख़राब थी कि पर्दे धुलवाना तो दूर, वो तो कुछ कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनका एक हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था और वो चल भी नहीं पा रही थी, ना वो कुछ कर पा रही थी। तो व्हील चेयर पे कैसे ना कैसे करके अंकल ने मतलब और सेवादारों की हेल्प लेके उनको वो लेकर गए, और जहाँ पर जितने भी पर्दे थे वो सारे उतारे गए। अब रघुबीर अंकल को ये तो पता था कि आंटी कुछ कर नहीं पाएगी, तो रघुबीर अंकल ने सोचा कि चलो हम हेल्प कर देते हैं, इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। तो गुरुजी ने फिर से आदेश दिया कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा, कुछ भी मदद नहीं करनी है इनकी, ये खुद करेगी जो करेंगी। तो फिर गुरुजी से उन्होंने पूछा पर ये करेगी कैसे। तो रघुबीर अंकल को गुरुजी ने कहा कि बस उनको बोलो कि वो उन्होंने ही धोना है। तो क्या करा रघुबीर अंकल ने, एक एक पर्दा करके उनके आगे रखते गए और फिर उनको बस ये बोला कि बस अब वो ब्रश भी नहीं पकड़ पा रही थी पर्दे धोने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, रघुबीर अंकल ने उनके हाथ में ब्रश पकड़ाया और बस उनको ये बोला कि आप इस तरीके से करो कि आप धो रहे हो कपड़े। पर्दे तो साफ़ ही थे, इतने मैले तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बोला कि आप इनको इस तरीके से करो कि आप उसको साफ़ कर रहे हो। तो फिर उनका हाथ पकड़ के हल्का सा रघुबीर अंकल ने थोड़ा सा उनसे ऐसे करके उनसे करवाया पर्दा, जैसे कि वो धो रहे हैं पर्दा, बस एक एक मूवमेंट हल्की सी हुई। तो आंटी जब पहला पर्दा धोया आंटी ने, तो उनके हाथों में पहले तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, तो मूवमेंट चालू हो गई। जैसे जैसे रघुबीर अंकल पर्दे बदलते गए, एक पर्दा एक बारी हल्का सा करा और फिर पर्दा बदल दिया, फिर दूसरी बारी हल्का सा करा फिर पर्दा बदल दिया, ऐसे जैसे रगड़ते हैं ना कपड़े को ऐसे। तो फिर तो जैसे जैसे पर्दे बदलते गए आंटी की कंडीशन जो थी वो सही होती गई, और इस तरीके से जो थी आंटी की तबीयत काफ़ी पहले से बेहतर हो गई। और फिर गुरुजी ने मतलब इस तरीके से उनको ब्लेस करा कि जब उन्होंने पर्दे धोए, मतलब पर्दे धोने का एक तरीके से वो करा, कह सकते हो आप कि मतलब पर्दे एक्चुअली में धोए नहीं, बस ऐसे ही हाथ से बस ऐसे करा कि हाँ धुल रहे हैं पर्दे। तो फिर आंटी की तबीयत ठीक होती चली गई। तो गुरुजी के संगत जी अलग अलग तरीके हैं, संगत जी गुरुजी के कल्याण करने के। जैसे किसी के कष्ट अगर काटने हैं, किसी के कर्म हैं ऐसे, और गुरुजी ने अगर कटवाने हैं, तो गुरुजी कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे कि ये करो, आपको ये करना है। ऐसे ही एक सत्संग और था, एक अंकल को गुरुजी ने बोला कि ये सारे गमले ना छत पर रख कर आने हैं, और वो अंकल की पीठ में इतना ज़्यादा दर्द था और वो सोच रहे कि मैं उठाऊंगा कैसे गमला। फिर भी अंकल ने वो गमले उठाए और छत पर रख कर आए और उनकी पीठ का दर्द गायब हो गया। तो संगत जी गुरुजी इस तरीके से अलग अलग तरीके से कल्याण करते थे, क्योंकि कर्म होते हैं हमारे, और वो कर्म जो होते हैं हमारे वो काटने के लिए, कटवाने के लिए गुरुजी अलग अलग ढंग से कुछ ना कुछ बताते थे, और वो संगत करती थी जब, तो उनके कर्म कट जाते थे। और जब कर्म कट जाते थे तो उनकी वो जो बीमारी होती थी या जो भी शारीरिक कष्ट होता था वो ठीक हो जाता था। तो संगत जी यही थे दो छोटे से सत्संग थे जो मैंने आपको शेयर किए। बाकी अगर कुछ भी गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी, बहुत बहुत माफ़ी संगत जी। और संगत जी कल हम सुबह 3:15 बजे मिलेंगे अमृत वेला में, यहीं पर ही यूट्यूब पर। अगर फेसबुक ठीक हो गया तो फिर फेसबुक का टेक्निकल इशू अगर ठीक हो जाता है तो मैं लाइव करूँगी फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। जो फेसबुक पर आ सकते हैं आप तो फेसबुक पर आ जाइएगा, अगर आप यूट्यूब पर आना चाहें तो आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं। और आज के लिए हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे और कल हम मिलेंगे 3:15 बजे। तब तक के लिए जय गुरु जी। अब आप लीव कर सकते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।